गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सीजी जॉब एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वित्त विभाग की तरफ से एक आदेश प्रकाशित हो रहा है जिसमें नवीन पद रिक्त पदों में भर्ती की सहमति का जो प्रस्ताव है वित्त विभाग द्वारा सभी विभागों से मांगा गया है। अच्छी खबर हो सकती है युवा बेरोजगारों के लिए। आइए हम इस खबर पर विस्तार से बात करते हैं। नोटिफिकेशन के साथ वित्त विभाग के आदेश के साथ इस खबर की बात करते हैं। साथ ही अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर, अर्थात वित्त विभाग के तरफ से ये जो है विज्ञप्ति जारी हुआ है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें देख पा रहे हैं। सर्वप्रथम हम तारीख देखते हैं तो नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 7 जून 2024 की स्थिति में यह जो है विज्ञप्ति जारी हुआ है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें प्रति में समस्त विभागों की बात कही गई है। अर्थात ये जो आदेश है वित्त विभाग की तरफ से सभी विभागों को गया हुआ है, साथ ही साथ सभी कलेक्टरों को भी गया हुआ है। इसमें विषय रखा गया है वित्त विभाग को व्यय के संपूर्ण सुस्पष्ट प्रस्ताव भेजने के संबंध में दिशा निर्देश। अर्थात वित्त विभाग ने दिशा निर्देश दिया है जिसमें सभी विभागों को कहा है कि किन किन चीजों के लिए प्रस्ताव दिया जा रहा है, उन चीजों की स्पष्ट जानकारी दीजिए। साथ ही साथ कितने पैसे उसमें खर्च होने वाले हैं उसकी भी जानकारी आप हमें स्पष्ट रूप से दीजिए। ये जो है विषय के रूप में रखा गया है। ये जो है वित्त विभाग का आदेश है। सीधे मैं बिंदु नंबर 2 पर आऊंगा और बिंदु नंबर 2 देखिए यहाँ पर दिया है 36। देखो, शासन के विभिन्न विभागों के वित्त विभाग को प्रेषित किए जाने वाले प्रस्ताव सुस्पष्ट एवं स्वयं पूर्ण होने के संबंध में जो है संदर्भित ज्ञापन विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब इसके बिंदु क्रमांक 2 की तरफ आते हैं और बिंदु क्रमांक 2 आपको यहाँ दिख रहा होगा। विभिन्न विभागों द्वारा प्रेषित किए जाने वाले प्रकरणों के शीघ्र निराकरण की दृष्टि से वित्त विभाग द्वारा नवीन पदों का सृजन, देखिए नए पदों के सृजन, रिक्त पदों के विरुद्ध भर्ती की सहमति, जैसा कि शिक्षा विभाग के लिए भर्ती की सहमति अर्थात वित्त विभाग से सहमति के लिए गया हुआ है ना भाई, तो ये भी उसमें शामिल है। इसके अलावा नवीन पद या प्रतिस्थापन पद, वाहन व्यय, बहुत सारे हैं इसमें, अर्थात बजट में शामिल योजना। अब शिक्षक भर्ती बजट में शामिल है ना भाई, तो जो कि परमिशन के लिए वित्त विभाग में अनुमति के लिए गया हुआ है, तो उसी को स्पष्ट रूप में भेजने की यहाँ पर बात कही गई है। सभी विभागों में जो रिक्त पदों की अनुमति के लिए गई हुई है वह स्पष्ट रूप से वित्त विभाग ने मांगा है। इसके अलावा क्या क्या मांगा है, इसके लिए चलिए हम परिशिष्ट की तरफ बढ़ते हैं। नीचे की तरफ परिशिष्ट दिया हुआ है मेरे दोस्तों, देख सकते हो। जहां हम परिशिष्ट की तरफ बढ़ते हैं तो प्रपत्र दिख रहा है नवीन पदों के सृजन का प्रस्ताव, विभागीय भर्ती नियम प्रति भी आपको संलग्न करना है विभाग को, विभागीय सेटअप, और इसके अलावा कौन कौन से ये जो पद हैं देखिए प्रथम श्रेणी के राजपत्रित हैं, द्वितीय श्रेणी के हैं, तृतीय चतुर्थ श्रेणी के हैं, संभाग स्तरीय हैं, जिला स्तरीय हैं, ब्लॉक स्तरीय हैं, सभी की यहाँ पर जानकारी भेजना है। परिशिष्ट में नवीन पदों के सृजन की भी बात की गई है, अर्थात कौन से पद हैं, पद नाम की भी जानकारी देना है, कौन से मैट्रिक्स लेवल का ये पद है। इसके अलावा पूर्व में स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है, अर्थात कितने पद स्वीकृत किए गए हैं, और भरे हुए पदों की संख्या कितनी है, रिक्त पदों की संख्या कितनी है, और नए पद कितने प्रस्तावित किए गए हैं, और प्रस्तावित पद यदि उसके लिए जो है हमसे अनुमति मांगा जा रहा है, मतलब वित्त विभाग से अनुमति मांगा जा रहा है, कितने पदों के लिए अनुमति मांगा जा रहा है और उन पर कितना खर्च होगा उसकी भी यहाँ पर जानकारी देने की बात कही गई है। मान लीजिए जैसे 35,000 पद शिक्षक भर्ती के आ रहे हैं तो वार्षिक उसमें 33,000 पदों पर यदि वेतन दिया जाएगा तो एक साल में कितना खर्च होगा उसकी भी जो है एकदम डिटेल्ड जानकारी जो है वित्त विभाग द्वारा मांगी गई है सभी विभागों से। तो ये अच्छी भी जानकारी हो सकती है क्योंकि इस तरह से जो जानकारी वित्त विभाग द्वारा मांगी गई है, और ये कितने दिन के अंदर में ये जानकारी सभी विभागों द्वारा दी जानी है मेरे दोस्तों। तो आपको यहां पर दिख रहा है, देख पा रहे हैं, अभिमत हेतु न्यूनतम 3 दिवस पूर्व नस्ती अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाए, अर्थात 3 दिन में ये प्रेषित करने की जो बात है वित्त विभाग द्वारा कही गई है सभी विभागों को। ठीक है भाई, तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से यहाँ पर देख पा रहे हैं मुकेश कुमार बंसल हैं, सचिव हैं वित्त विभाग के, शिक्षा मंत्री जी हैं आपके वित्त विभाग के, वो है ओपी सर जी, और जो है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, ये तमाम
के द्वारा जो है वित्त विभाग संचालित होता है, तो ये जानकारी जो है मांगी गई है। निसंदेह आने वाले समय में रिक्त पदों के विरुद्ध जो है भर्ती की प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो जानकारी मांगी गई है फाइनल कितने कितने छोटी सी बारीकियों के साथ सुस्पष्ट जानकारी जो है वित्त विभाग द्वारा मांगी गई है। तो ये अच्छी खबर निकल कर आ रही है। समझिए आने वाले समय में आप इसके लिए आप देखिए, आप शिक्षक भर्ती के साथी हैं तो हाथ में हाथ धरे नहीं बैठ सकते। इसके अलावा आपको मेहनत करनी होगी। ज्ञापन हो, निवेदन हो या जो भी माध्यम आप अपना रहे हो वो माध्यम आप अपना सकते हो, ताकि जो है भर्ती जल्द से जल्द आए। नहीं तो वित्त विभाग से परमिशन मिलना नहीं मिलना, हालांकि अनुमति हेतु गया हुआ है, लेकिन कितने पदों पर अनुमति मिलेंगी ये तो वित्त विभाग तय करेगा। और जब वित्त विभाग तय करेगा फिर उसके हिसाब से प्रदेश में विभागों के अंदर भर्तियां होंगी, व्यापम को फिर प्रस्ताव भेजा जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। साथ ही अगर नए हैं चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि किसी भी प्रकार से जानकारी हमको प्राप्त होती है शिक्षक भर्ती की या अन्य विभाग के व्यापम के सभी प्रकार की अपडेट्स की, तो हम आप तक साझा कर सके। जय हिंद।